Hi everyone, today we will study about pulpitis. अब अगेन पल्पाइटिस दो टाइप का हो सकता है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब क्या है कि आप जो उसके पेशेंट के सिम्टम्स है, जो पल्प का स्टेटस है, वो अभी हम रिवर्सिबल स्टेज में है। इन दिस क्या होता है, जो हमारा केरीज है या जो भी हमारा एक्टिव केरीज है, वो अभी हमारा पल्प तक रीच नहीं किया है। इस सिचुएशन में जो पेशेंट आएगा वो हमें कंप्लेन क्या देगा कि मुझे बहुत शार्प पेन होता है, पर वो जो पेन है वो बहुत कम सेकंड्स के लिए होता है। ऐसा पेन नहीं है जो उसको कंटिन्यूस बना हुआ है। सेकेंडली, इधर ये जो पेन है ना, ये किसी ना किसी स्टिमुलाई से ज़रूर हो रहा होगा। जैसे कि वो बोलेगा जब मैं ठंडा पानी पीता हूँ तभी मुझे पेन हो रहा है, मैं कुछ मीठा खाता हूँ तो ही पेन हो रहा है, या मुझे खाना खाते टाइम पेन होता है। और ये जो पेन होता है ये विद इन, जैसे आप पानी पी रहे हो उसके कुछ टाइम बाद वो चला जाएगा, विद इन अ मिनट। नाउ, for deciding the treatment of reversible pulpitis, RDT, that is remaining dentine thickness, is very important. So what is remaining dentine thickness? कि हमारा पल्प और केरीज के बीच का जो डेंटिन है वो कितना बचा हुआ है। अगर वो हमारे पास एडिक्वेट डेंटिन थिकनेस है बेबी, तो हम इजीली पूरा कैविटी जो है उसको वापस रीशेप करके पूरा केरियस पोर्शन हटा के हम उसको रेस्टोर कर सकते हैं। पर अगर हमारा रिमेनिंग डेंटिन थिकनेस बहुत ज़्यादा ही कम है, कि हमें डर है कि हम अगर वो कैविटी जब एक्सकेवेट करेंगे तो हमारा पल्प क्या आई मीन टू से पल्प एक्सपोज हो जाएगा। सो हेयर वी कैन डू आइदर आईपीसी और डीपीसी, बट अगेन आई विल सजेस्ट डायरेक्टली गो फॉर आरसीटी। देन वी हैव इरिवर्सिबल पल्पाइटिस। अब इरिवर्सिबल में क्या हो रहा है ना, कि जो हमारी कैविटी थी या जो केरीज थी वो अब इनवैलिड कर चुकी है पल्प को। अगेन ये सिम्टोमेटिक भी हो सकता है, एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखना क्या है कि यहाँ पे कोई स्टिमुलाई नहीं है। जैसे उधर स्टिमुलाई था कि पेशेंट कुछ खा रहा है या पी रहा है तभी दर्द हो रहा है, यहाँ पे पेशेंट को ना वो कोई खा रहा है पी रहा है, उठने बैठने में, रात में सोने में, पोजीशन चेंज करने में भी उसे दर्द है, या ऐसा एक थ्रम्बिंग डल पेन उसको बना हुआ है कंटिन्यूसली। इस केस में क्या होगा, कोई भी आपको पेरियापाइकल चेंजेस नहीं दिखेंगे एक्सरे में, टीओपी नेगेटिव होगा, और इट कैन ऑल्सो बी एसिम्टोमेटिक केस। पर अगर जो एसिम्टोमेटिक केस को हमने जल्दी डायग्नोस करके ट्रीट नहीं किया तो वो सिम्टोमेटिक बन सकता है। सेकेंडली, जो ये सिम्टोमेटिक केसेस होते हैं ये ज़्यादातर हॉट टूथ होते हैं, तो इनमें हमें एनेस्थीसिया अचीव करना इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट। इसमें